हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे भाई, एक बार सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दो भाई। आज का जो क्लास होगा क्यूज का बहुत ही खतरनाक क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दो भाई। जो लोग जुड़ रहे हैं भाई एक बार लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई। क्लास को स्टार्ट करने जाने भाई, फटाफट एक बार लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई, फटाफट एक बार लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई। एक बार सभी लोग शेयर कर दे। स्टार्ट करने जा रहे भाई आज की क्लास को। आ जाओ भाई, फटाफट सभी लोग आ जाओ, एक बार शेयर कर दो। आज के जितना क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो क्लास होगी। सभी लोग शेयर कर देंगे भाई, एक बार सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई। फटाफट आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। चलते भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी स्टार्ट करेंगे भाई। फटाफट एक बार सभी लोग शेयर कर दे, फटाफट एक बार शेयर कर दे भाई, एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई। स्टार्ट करने जानी भाई आज की क्लास को। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। और आज के जितना क्वेश्चन है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलते भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? चार ऑप्शन दिया है भाई, इसमें से कौन सा नाम जो था वो बंगाल का प्राचीन नाम था, यानी बंगाल का पुराना नाम। फटाफट बताइए भाई, बंगाल का पुराना नाम इसमें से क्या था? बोलिए फटाफट बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए, पूरा इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी। आज की जितनी क्लास होगी एकदम आपको दिख जाएगी कि आपको जीएस कितनी आती है, आपको दिख जाएगी कि कितनी आपको जीएस आती है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितना लोग अभी तक आंसर बताए हैं सभी का आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गॉड। यहां पर जो दे रखा भाई इसका गॉड होगा, ऐसे सही नाम जो था वो गौर था भाई, तो गॉड या गौर भी कहा जाता है भाई। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, यहां पर गॉड लिखा है लेकिन ये क्या नाम था भाई? गौर था। तो यहां पर जितने लोगों ने आंसर बताया बिल्कुल गलत बताया भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? बी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया भाई? बी हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, आपको नोट कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आया हूं, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। जितना क्वेश्चन मिलेगा एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम एकदम दिमाग को हिलाकर रख देगा आज वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बढ़िया से समझना। इसका नाम क्या था? गौर था। अब मैं बता दूं, यहां तो प्राचीन नाम पूछा है लेकिन चार ऑप्शन में से तो गॉड ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये गौर था ये आधुनिक नाम था। क्या था? आधुनिक नाम था। और जो लक्ष्मावती था वो प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मावती। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। और जो लखनौती था वो था आधुनिक नाम, मध्यकालीन नाम। जो लखनौती था वो था मध्यकालीन नाम। तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहां से वो होगा गॉड, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था इसलिए मैं ऑप्शन को चेंज नहीं करा, लेकिन सही नाम ये है, गौर है। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। तो फिर से सुन लो, जो आधुनिक नाम था वो था गौर था, और जो प्राचीन नाम था वो क्या था? वो था भाई आपका लक्ष्मावती। और जो आपका मध्यकालीन नाम था वो था लखनौती। जो मध्यकालीन नाम था वो था लखनौती। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है एकदम। आज का क्वेश्चन एकदम दिमाग ठीक कर देगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारा आपके लाइफ इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई, चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, सुने हो तो बता रहे इस क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन देख लो आपके सामने, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा भाई, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन, आ जाओ भाई, आपके पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की भाई? फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, कमेंट कितना धीरे हो गया। हाँ,
इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताया भाई शुभम सिंह ने, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? वल्लभाचार्य। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? वल्लभाचार्य। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। हां, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य। जितने लोग बताए भाई, ऋचा यादव, सत्यम सिंह, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया, अश्वनी कुमार, हरिशंकर पंडित, सही है भाई। आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो, एक आसान क्वेश्चन मिल गया बीच में, ज्यादा आसान है, सीमा से अधिक आसान है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये तो जानते होगे भाई, ये तो जानते होगे भाई कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये तो सबको पता होगा। हां, ये तो इसका तो तुम लोग काल हो, आसान का तो काल हो। बहुत बढ़िया हरिशंकर पंडित, रेटिनल। इस क्वेश्चन के आंसर बता रहे भाई, रेटिनल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो भाई रेटिनल होगा। क्या होगा भाई? रेटिनल होगा। बहुत बढ़िया, प्रिया सिंह, गुंजन सिंह, सत्यम सिंह, साहिल चौधरी, शुभम सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ भाई, ये भी बता दोगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है भाई? राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है? जल्दी जल्दी बताओगे भाई, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ भाई। सबका नाम लूंगा मेरे भाई तो क्लास नहीं हो पाएगी, बस नाम ही ले पाएंगे, ठीक है ना। सबका नाम लेंगे, अगर 40 लोग देखेगा और 40 लोग का नाम मैं लूंगा तब तो चल गया क्लास, नाम ही लूंगा बस। फिर वीडियो देखोगे तो खाली नाम ही सुनाई देगा, है ना भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? शख्सवंत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? शख्सवंत होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शख्सवंत। बहुत बढ़िया, जितने लोग बता रहे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? शख्सवंत, शख्सवंत, एकदम सही बता रहे भाई, शख्सवंत, बहुत सही। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। रक्त वाहिनियों, जो ब्लड होता है, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन होता है? जो ब्लड को न जमने देने वाला पदार्थ होगा वो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हां, बहुत बढ़िया भाई, शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेपेरिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? हेपेरिन होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हेपेरिन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग बता रहे बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग सही बता रहे भाई, सभी लोग सही बता रहे भाई। गुंजन सिंह, सरिता कुमारी, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग बता रहे एकदम सही चल रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये लिखा है भाई सोमपेश। सोमपेश कहां के आदिवासी है भाई? जो सही नाम है वो सोमपेन है, लेकिन जहां पेपर में पूछा है ना वहां पर सोमपेश लिखा है, लेकिन सही नाम मैंने पढ़ा है वो क्या भाई? सोमपेन है। तो कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता। बताओ भाई ये कहां के आदिवासी है भाई? कहां के आदिवासी है? जल्दी जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहे भाई? बहुत बढ़िया, बताओ भाई, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे भाई। गुड इवनिंग भाई सौरभ, गुड इवनिंग। बताओ भाई फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे भाई सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, बहुत बढ़िया। इसका आंसर डी होगा भाई। अंडमान निकोबार मतलब निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप तरह अलग अलग ये समूह होगा, तो द्वीप निकोबार द्वीप समूह में ये आदिवासी पाए जाते हैं। इसके अलावा जारवा, ग्रेट अंडमानीज, नॉर्थ सेंटिलेज और ओंग जनजातियां भी पाई जाती है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे, ये पाया जाता है निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता मेरे भाई, ये पाया जाता आपका निकोबार द्वीप समूह में। इसको नोट जरूर कर लेना, थोड़ा सा मैं स्लो रखूंगा क्योंकि आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप खेल जाओगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको नोट जरूर कर लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड आज धीरे रखा हूं कि क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है ना। अंदाज पर बताने से तो नहीं होगा,
तो अगर पता नहीं है तो इसको नोट जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत करके इस क्वेश्चन को निकाला गया है, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको अगर पता नहीं होगा नोट कर लेना। ठीक है ना भाई। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी है, टिक तो मारनी है, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको नोट जरूर कर लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे आज की स्पीड रखा हूं। ओके भाई, चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे भाई, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है भाई? जो पेड़ों पर जो चढ़ी लता होता है उसको क्या कहा जाता है भाई? जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में चढ़ता है उसको क्या बोलेंगे भाई? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा भाई, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, इसका पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बता दूंगा पीडीएफ कहां मिलेगा। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ, सुंदर चौहान का आंसर बिल्कुल सही है। अम्ब्रेला नहीं बोलते भाई, अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं बोलते। सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान बिल्कुल सही बता रहे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लियाना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? लियाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लियाना। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? लियाना। नोट जरूर कर लेना, थोड़ा सा धीरे रखा हूं क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई। डेली तो विटामिन है, विटामिन बी तो पढ़ते ही हो, तो इसलिए इसको नोट जरूर कर लेना। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो बाद में भी वीडियो को देख लेना, बाद में नोट कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलते आगे। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना भी नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। जल्दी जल्दी बताते चलेंगे भाई, फटाफट नोट कर लेंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन मैं जानकर कह रहा हूं नोट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से। जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। शुभम का भाई बिल्कुल गलत है, शुभम बिल्कुल गलत है आपका आंसर। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जो सही आंसर है उस पर तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, जो सही आंसर उस पर तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपको बहुत सीखने को मिलेगा और बढ़िया से इसको नोट जरूर कर लेना मेरे भाई। आज का क्वेश्चन आपके लिए एकदम आपको सिखाएगा कि तैयारी कैसे करी जाती है, पढ़ा कैसे जाता है, पेपर में आता कैसे। तो हर टाइप का क्वेश्चन करना है। आज जितना क्वेश्चन है सारा का सारा ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई। तो ये आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। आज अपनी जीके को अंदाज कर लेना भाई, ये बात ध्यान रखना। आज की क्वेश्चन एकदम आपको सिखा देगा कि जितने लोग देख रहे हैं तो कितना सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, डेली हम लोग बात करेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। विटामिन का खोज किसने किया? फंक। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ये सब आप क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, इससे काम चलने वाला नहीं है, कुछ चीजें नया आपको मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, देख लो। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है भाई? देख लो आपके सामने क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है भाई? जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच के बता सकते हैं। इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको अपना थोड़ी सी माइंड लगानी है, थोड़ी सी माइंड लगाकर, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है भाई, थोड़ी सी सोचकर आप बता सकते हो। बोलिए इसका आंसर किसका सही है भाई? बिल्कुल सही है भाई, अमन ठाकुर, सौरभ कुमार, बिल्कुल सही है साहिल चौधरी। बाकी लोग सारे लोग गलत बता रहे भाई, सारे लोग लाइकेन के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सैवाल। इस क्वेश्चन का जलकुंभी नहीं होगा मेरे भाई, जलकुंभी नहीं होगा। जलकुंभी जब बाढ़ के दिन आता है तो नदी में ऊपर हरे हरे पत्ता जैसा आ जाता है, उसको बोलते हैं जलकुंभी। और यहां पर बोला है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को, वो बाढ़ में ही आता है। जो पानी बढ़े जाती है भाई छोटी नदियों में, जो सहायक नदियां होती है, तो वहां पर जलकुंभी होती है भाई, ये ध्यान रखना।
अच्छा, रोशनी सही, चौधरी सही बोली थी। चलो आपने सही बताया, बहुत अच्छी बात। और ये मोहित कुमार प्रजापति 1 नंबर बताया भाई, थैंक यू एकदम। आप लोगों का जितना लिस्ट बनना है, जिनको जिनको प्राइज मिलेगा भविष्य में, ध्यान रखना सबका नाम नोट हो रहा है भाई। जो लोग टॉप बता रहे हैं उसका नाम मैं लिखा जा रहा हूं। जब इसकी इनाम की घोषणा होगी तो फिर आपका नाम जरूर लिया जाएगा और आपको प्राइज मिलेगी, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे उसकी भी घोषणा होगी। चलो आगे चलते भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? जल्दी बताओ, आपके सामने ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले बता रहे भाई सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। इन्होंने ये भी बोला था भाई, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यही बोले थे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया। ऋचा यादव, गुंजन सिंह, शुभम सिंह, सौरभ कुमार, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे भाई। फटाफट फटाफट कमेंट आज धीरे है। दीपक मीना, पिंकी, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही चल लो भाई। हाँ, वेदों के लौटो को ही बैक टू वेदास कहते हैं मेरे भाई। चलो आ जाओ, आपके सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन आपके सामने मिल गया। एक से देख लेना। क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप बता देना अपनी दिमाग लगाकर, अगर आपने पढ़ा है तो। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? मिलाने वाली नहर कौन सी है? इस क्वेश्चन के आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इस नहर को पहले 1948 में इसकी स्थापना हुई, इसे कैसर विल्हेम नहर बोलते थे भाई। ये बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या बता रहे हो? सभी लोग का कमेंट मैं देखूं, अभी तक किसी का कमेंट सही नहीं है, बिल्कुल सारे लोग गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सारे लोग गलत बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किल नहर होगा, जो जर्मनी में है। कहां है मेरे भाई? जर्मनी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किल नहर। हां, किल नहर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। हां, बहुत बढ़िया भाई। ऋचा यादव, साहिल चौधरी, अश्वनी, सौरभ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एकदम। अपने मन से आंसर जो भी लोग दे रहे हैं बहुत बढ़िया। अंदाज पर तुक्का नहीं मारना है। अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, बताओ, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सीखो, लेकिन अंदाज पर सही करके सही नहीं कहना है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, नहीं आता फिर भी बताओ, गलत ही बताओ, कमेंट तो करना है, लेकिन आपको सीखने के व्यू से सीखना है भाई। आपको नोट जरूर करना है, जो चीज आपको याद नहीं है उसको नोट जरूर करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं पहले बता दिया था कि आज जितना क्वेश्चन मिलेगा आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा? किल नहर। इसका आंसर क्या होगा भाई? किल नहर। कहां है भाई? जर्मनी में। कहां है भाई? जर्मनी में। आ जाओ भाई, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताना। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला मतलब किस चट्टान के अंतर्गत पाया जाता है या माना जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। और जो लोग 41 लोग देख रहे हैं भाई, जो लोग लाइक नहीं करें, लाइक कर दो भाई। आप लोग बहुत समझदार हो लेकिन लाइक कर दो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं रूपांतरित, मतलब रूपांतरित या कायांतरित चट्टान जो बोलते हैं, वो बोलते हैं जो चीज चेंज होके आता है भाई। आग्नेय को मतलब जो आग के रूप में होता है भाई, और शादी मतलब जो डायरेक्ट नेचुरल रूप में पाया जाए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करी जाती है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा भाई औषादी। क्या होगा? औषादी, सेडिमेंट्री रॉक्स, औषादी चट्टान। तो इसके आंसर जो लोग बता रहे हैं सी, वो बहुत ही बढ़िया बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। अमन ठाकुर, पिंकी, शुभम सिंह, ऋचा यादव, सरिता कुमारी, एसके यादव, मोहित प्रजापति, बहुत ही बढ़िया। दीपक मीना, एकदम सही जा रहे हो भाई। हाँ हाँ, इंग्लिश में मैंने बताया आपको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते, क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। और शादी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री बोलते भाई। चट्टान को रॉक बोलते हैं और कोयला को कोयला ही बोलते हैं या कोयल कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल।
चलते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे भाई, ये जल्दी जल्दी बताओ। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था भाई? कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? जो लोग बता देगा मैं मान जाऊंगा कि वाकई में आपने पढ़ा है सही से। जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। जल्दी जल्दी जितने लोग बता रहे हैं एक बार कमेंट करो। सबका कमेंट मैं देख रहा हूं, सबके कमेंट देख रहा हूं, फटाफट आप लोग बताते चलिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों ने अभी तक कमेंट करा है बिल्कुल गलत कमेंट करा है भाई, बिल्कुल गलत कमेंट करा है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी आप कहोगे तो इसका नाम बताओ, तो इसका नाम था कनिष्क प्रथम। यानी कनिष्क को कनिष्क प्रथम के ही नाम से जाना जाता था भाई। क्या नाम था भाई? कनिष्क प्रथम। यह बात ध्यान रखना। तो पहले तो याद रखना कि यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो पहले पेपर के लिए आप बात करोगे इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे भाई? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बहुत नाम होता है लेकिन जो मेन नाम है इसका कनिष्क प्रथम, मतलब कनिष्क का जो उपनाम है भाई उसको कौन से नाम से जाना भाई? कनिष्क प्रथम। और भी नाम है काफी सारे, ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन ये नाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आराम से दे भाई। अब आ जाओ भाई आपके सामने रेडियो धर्मी। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो धर्मी तत्व, तत्वों को एलिमेंट कहते हैं। थोरियम, थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन ये है, बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताइए। सब लोग क्या बता रहे भाई? बहुत बढ़िया शुभम सिंह, ग्रीष्मान, बहुत बढ़िया, मोहित कुमार प्रजापति, रूपल, नितिन शर्मा गलत है भाई। हां एकदम सही भाई। एक एक आदमी चार चार नाम लिखेगा तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा बताओ। दीपक मीना बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। अब आप कहोगे कि सर जी मुझे रेडियो धर्मी तो समझ में नहीं आया, ये रेडियो धर्मी होता क्या है? तो मैं आपको समझाऊंगा कि जिस मतलब तत्वों में से, जिसमें से जो भी रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं, जो भी रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, उनमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होते हैं। जिस प्रकार आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन बोलते रह जाऊंगा, सारा याद है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जितना जो तत्व पढ़ते हैं उसी तरीका से थोरियम होता है, उसी तरीका से क्या होता है? थोरियम होता है। आपको मैं बता दूं कि 82 जो पीरियोडिक टेबल के अंदर 82 से ऊपर वाले जितना तत्व होता है, 82 से ऊपर वाले जितना तत्व होता है वो क्या होता है भाई? 82 से 82 से ऊपर के जितने तत्व होते हैं भाई उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी। उसको क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी। मैंने बताया कि इसका मतलब हुआ कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों का जहां से उत्सर्जन होता है, क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है और इसका जो परमाणु संख्या वो 90 होगा। परमाणु संख्या क्या होगा भाई? 90 होगा। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है भाई? TH होता है। जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा भाई? वो TH होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल याद रखेंगे और क्लियर रखेंगे। हाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई नितिन शर्मा। अब आ जाओ भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ आपके सामने। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कौन होता है नहीं लिखना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए कौन होता था। तो यहां पर था समझ जाओ, यानी कौन होता था। यानी 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था भाई? आपको बताना है क्या कहा जाता था। बताइए, अपनी आइडिया लगाइए और बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ अपनी माइंड और बताओ इस क्वेश्चन का जवाब।
जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएं भाई एस के यादव, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा खान। इस यानी 13वीं शताब्दी में जो सेना के अधिकारी होते थे, सर्वोच्च अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था भाई? खान कहा जाता था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप प्रैक्टिस करते रहो और आप यहां पर रात को 9 बजे डेली अपने को जांचे भाई कि आपकी कितनी कैपेसिटी, कितना आपका माइंड डेवलप कर गया, कितना आपका आईक्यू बढ़ गया, जिससे कि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको किसी तरह के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। बाकी लोग भी बता रहे हैं सही, बहुत बढ़िया, बहुत लोग सही बताए भाई। इसके अलावा भी काफी लोग सही बताए इस क्वेश्चन के आंसर। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है भाई? भारत का जो राष्ट्रीय सूचना पत्र है वो क्या कहलाता है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दिया भाई दीपक शर्मा, सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर होगा श्वेत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्वेत पत्र होगा। बिल्कुल इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्वेत पत्र। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। कैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? श्वेत पत्र। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? श्वेत पत्र। यानी भारत का राष्ट्रीय जो सूचना पत्र कहलाता है भाई, वो क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। काफी लोग सही बताएं इस क्वेश्चन के आंसर, काफी लोग सही बताएं, बहुत ही लोग, सारे लोग सही बताए भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताएंगे भाई। साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, साइंस का फिजिक्स का लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है भाई, साइंस के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ भाई। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? बताइए, बताइए भाई फटाफट। पता नहीं चला पहले कौन बताए, अपना नाम लिख देना। इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल सही बात है भाई। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आपके सामने ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग बताना भाई। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। अब मुझे बताओगे, चलो आप बहुत ही अच्छा बता दिए। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? वर्ण विक्षेपण आप कहोगे सर जी इंग्लिश में बता दो। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण कौन से कलर का सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कौन से कलर का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है? बहुत ही सही। सबसे पहले शुभम ने बताया, फिर हरिशंकर पंडित ने। बहुत ही सही मेरे भाई। आपको मैं बता दूं कि जब वेव लेंथ की बात होगी, तरंग दैर्घ्य की बात होगी, तो सबसे अधिक लाल रंग का होगा, सबसे अधिक लाल रंग का होगा। लेकिन जब वर्ण विक्षेपण की बात होगी तो कहते भाई कि ये आपका प्रिज्म है और यहां पर पट्टी है भाई, और यहां से सूरज के जब किरण पड़ती है तो ये जो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना होता है उसे क्या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट डिस्पर्सन बोलते हैं फैलने को, प्रकाश को। और बेजानी हा पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल। और सबसे अधिक जो वर्ण विक्षेपण होता है वो किसका होता है? बैगनी का। तो फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। बिल्कुल याद रखेंगे भाई, आकाश का रंग क्या दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी। पूछा भाई गोपत ब्राह्मण किस वेद में संलग्न है भाई? गोपत ब्राह्मण जो किस वेद में संलग्न है भाई? जल्दी जल्दी बताओगे भाई। तुम तो खूब रटे हो कि 1.5 रुपये वाला क्वेश्चन खूब पढ़ते हो भाई कि सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं भाई, ठीक है भाई। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। थोड़ा सा ये बताओ 3 रुपये वाला, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है
क्या होगा? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पता नहीं चल रहा कौन कौन क्या। कोई यजुर्वेद लिख रहा है, कोई अथर्ववेद लिख रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, अथर्ववेद। ठीक है ना? सोम देवता पढ़ने से, ऋग्वेद का ये इससे पढ़ने से नहीं होगा, इसको पूरी डीपली आप अच्छा से पढ़ेंगे तब इसको मिलेगा। सामवेद को भाई ग्रीस संगीत का जनक, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये इसमें कुछ नहीं है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो भाई, आप मुझे एक बात बता दो। चलो वेद पढ़े होते, क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताना, अपनी आइडिया लगाना। सबसे पहले ये बताओ कि जो वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वो किन की बातों का संग्रह है भाई? कौन से ऋषि, कौन से कवि, कौन से जो विद्वान है उनके द्वारा बताई गई बातों को हम वेद के अकॉर्डिंग पढ़ते भाई। सबसे पहले बताएंगे भाई, वेद के बारे में जो उल्लेख करें भाई, जो उल्लेख करें भाई, वो कौन करें? उनके द्वारा उल्लेख की गई बातों को वेद के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा उनका नाम बता देना, थोड़ा उनका नाम बता देना। बता दो भाई, बता दो, मैं मान जाऊंगा। जो वेद के बारे में उल्लेख करा है कि वेद 4 प्रकार का होता है, जो वेद के बारे में उल्लेख करा है वो कौन थे भाई? दयानंद सरस्वती करे हैं, ये दयानंद सरस्वती करे, तुम्हें दिख रहा है भाई। आर्य तो अलग बात है भाई, आर्य मध्य एशिया के निवासी, वो अलग बात हो गई। चलो मैं आपको बता देता हूं, याद कर लेना। वेद व्यास, वेद व्यास द्वारा जो की गई जो संकलन है उसी को हम वेद में पढ़ते भाई। मतलब इन्होंने स्टार्ट करा था वेद के बारे में जो बताया, बिल्कुल बढ़िया से थोड़ा डीपली पढ़ लेना, ठीक है ना? ये ब्रह्मदेव नहीं होगा और दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की बात यहां नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, ये पुराने जमाने की बात है। आ जाओ, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? बताओ, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? फटाफट बताएंगे भाई, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये 20 क्या है भाई? 20 मतलब समझ में नहीं आया। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताओगे भाई, किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोलो बोलो। सी कुछ लोग बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग बोथ बता रहे। अच्छा, बोथ मतलब दोनों, बहुत ही सही। चलो मैं बता दूं कि इसका दोनों होगा, भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन होगा। आप कहोगे कैसे? थोड़ा मुझे बताओ कि दोनों कैसे होगा, जल्दी बताओ भाई, कैसे होगा भाई? हाँ, उपयुक्त दोनों होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे भाई। अगर कहोगे ये बताओ कैसे होगा, मोमबत्ती जलेगी तो मोमबत्ती को तुम जला रहे हो तो उसकी सारा मोम खत्म हो गई और जो उसका लाइट फैला एक उष्मा के रूप में परिवर्तन हो गया। तो एक तो वो हो गया, दूसरा मोम नीचे गिरा, फिर उस मोम से मोमबत्ती बना लोगे तो 2 हो गया। तो आप पढ़े हो भाई भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल जो चेंजिंग होता है और रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंजिंग होता है। फिजिकल चेंजिंग का मतलब फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा, जैसे बर्फ पानी और अपना भाप बन गया। और जो केमिकल होता है रासायनिक परिवर्तन, उसमें बदलने की बात नहीं होती है, जैसे उसमें एक नया रूप ही बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना, रोस्टिंग जो होता है, वो किसका उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। किसका होगा भाई? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो इसमें तो दोनों बातें, एक तो प्रकाश बन के उष्मा के रूप में निकल गया और एक मोम नीचे पिघल के गिर गया, फिर उससे मोमबत्ती बना सकते हो। तो इसमें दोनों होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से कमेंट करा भाई सौरभ, बहुत ही अच्छा। चलो भाई आगे बताओ, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? बता दो। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बता दो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है भाई? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भाई, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन बता रहे भाई? कौन बता रहे सही? कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सही बता रहे भाई? बोलिए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, तब बात करेंगे भाई। इसका आंसर 20, जितने लोग बता रहे भाई बहुत ही बढ़िया। जितने लोग बता रहे 20, उनका आंसर पूरा सही है भाई, उनका आंसर एकदम सही है भाई। जितने लोग 20 बता रहे उनका आंसर सही है भाई। एस के यादव, शुभम सिंह बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा
बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमन ठाकुर, एक एक आदमी तीन तीन कमेंट कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है किसका नाम लिया जाए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता ध्यान रखेंगे भाई का प्रयोग किस पौधे पर किया था भाई? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आनुवंशिकता ये ता है, का प्रयोग किस पौधे पर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। जो लोग बता रहे भाई सी मटर के दाना पर यानी मटर के पौधे पर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और जिनको नहीं पता है वो कृपया करके नोट कर लेंगे। हाँ मटर, मटर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसके यादव, गुंजन सिंह, शुभम सिंह, हरिमोहन यादव, बहुत बढ़िया। अमन ठाकुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग बता रहे भाई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, काफी बहुत बढ़िया भाई। भंडार लगा दिया भाई वासुदेव नागर, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। मटर के पौधे पर ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ भाई। रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? ये देख लो भाई, ये देख लो, ताप्ती तो बहती है। और बताओ भाई रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? जल्दी जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले कौन बता रहे भाई? मैं नाम ध्यान से देखता हूं भाई, नाम मैं ध्यान से देखता हूं। सबसे पहले बता दिए भाई जिनका नाम है एस के यादव, सबसे पहले एस के यादव, फिर दीपक मीना, फिर अमन ठाकुर, फिर आपका बाकी लोग, सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? नर्मदा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? नर्मदा होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? नर्मदा। बहुत ही बढ़िया भाई। ऋचा यादव, बहुत ही बढ़िया। साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। नितिन शर्मा, सरिता कुमारी, गुंजन सिंह, बहुत ही सही भाई, एकदम ध्यान रखना। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन पेपर में हाल ही में रेलवे में पूछा हुआ था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर बताना मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई? आई डियर किसकी आत्मकथा है? आई डियर किसकी आत्मकथा है? बोलो। हाँ बहुत बढ़िया भाई शुभम, बोलो भाई आई डियर। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? सबसे पहले कौन बता रहे? जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओगे इसका आंसर। आई डोंट नो का तो कोई जवाब ही नहीं होता। कहीं इंटरव्यू में थोड़े बैठे हो कि आई डोंट नो लिख रहे हो। हाँ बताओ भाई, सबसे पहले भाई बहुत बढ़िया। ऋचा यादव, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। नहीं होगा, नहीं होगा भाई, वो कागज थे कैनवास से भाई, ठीक है भाई, नहीं वो तो अमृता प्रीतम का था। यहां पर बताएंगे भाई किरण बेदी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किरण बेदी। आई डियर किसकी आत्मकथा भाई? किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। इन्हीं का जो है आत्मकथा, उसका क्या नाम है भाई? आई डियर। क्या नाम है भाई? आई डियर। चलो बताओ भाई इस बात का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर बताओ। भारत की पहली महिला आईएएस का नाम बताओ। भारत की पहली महिला आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की पहली महिला आईएएस का नाम बताइए एक बार कमेंट करके। हां जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। वाह जी वाह। सबसे पहले साहिल चौधरी, बहुत ही बढ़िया भाई। हां अन्ना जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज, बहुत बढ़िया। अन्ना जॉर्ज, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। काजल सक्सेना, बहुत बढ़िया। हाँ अन्ना, अन्ना खाली मत लिखो, अन्ना से अन्ना हजारे भी हो जाएगा भाई, अन्ना हजारे भी हो जाएगा। अन्ना नहीं जॉर्ज लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अन्ना मत लिखो, उसका मतलब अन्ना हजारे, अन्ना बाबूराव हजारे बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ भाई, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है भाई? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? बोलिए जल्दी फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले, बहुत बढ़िया भाई सौरभ, काजल सक्सेना, बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रंजना शर्मा, हरिमोहन यादव, बहुत बढ़िया।
ऋचा यादव, सरिता कुमारी, अमन ठाकुर, बहुत बढ़िया, एकदम सही। दीपक मीना एकदम सही है भाई, एकदम सही है। नितिन शर्मा सही है। इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओगे भाई, जो 2021 का जो बजट हुआ भाई, भारत सरकार का 2021 का जो बजट हुआ, इसको कौन से बजट के नाम से जाना गया है या जाना जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई। 2021 के बजट को कौन सा नाम दिया गया भाई? पहला ये बजट है जिसका क्या नाम दिया गया है? पेपरलेस बजट। बहुत बढ़िया भाई, काजल सक्सेना, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पेपरलेस बजट, मतलब एक तरीके के डिजिटल के रूप में बना भाई, एक तरीके बिना पेन पेपर का, डिजिटल, एक तरीके का डिजिटल कह सकते हैं भाई। हाँ एकदम सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आज जो भाई मिल गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है भाई? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हां जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो फटाफट, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए, बताइए भाई। सबसे पहले अमन ठाकुर का सही है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अकबर। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो मुगल वंश में जो अकबर ने शासन किया है, थोड़ा एक बार कमेंट करके आप ही बता दो कि कब से कब तक मुगल वंश में यह शासन किया है। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन से सन से लेकर कौन सन तक, कौन से ईयर यानी कौन से वर्ष से कौन सा वर्ष तक अकबर ने शासन करा भाई। बहुत बढ़िया। सरिता एकदम सबसे पहले भाई सरिता बता रही है 1556, इतना ना पढ़ा दूंगा कि सारा याद करवा दूंगा। 1556 से 1605, 49 वर्षों तक का शासन जो माना जाता है, इसका माना जाता है मुगल वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले अकबर। ये बातों को ध्यान रखेंगे, 49 वर्षों तक लगातार शासन किया भाई, 49 वर्षों तक लगातार शासन किया है। ये बात ध्यान रखिए भाई, ये बिल्कुल याद रखना। 49 ईयर्स, ये सीडीएस के पेपर में पूछा गया था, यूपीएससी के पेपर थोड़ा सा डीपली 49-50 की जो बात करता है वो, ठीक है ना, ये थोड़ा वैसे करता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। आज जो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिन जो लिखा है एक तरह का बसीन है, लेकिन पेपर में जहां आया था वहां बेसिन लिखा था, इसलिए मैं इसको काटूंगा भी नहीं, पेपर की बात है तो उसी हिसाब से पूछा। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? जल्दी बताओ। पेशवा बाजीराव, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है भाई, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले शुभम हल्दर ने बताया, बहुत बढ़िया। बसीन की संधि, इसका आंसर क्या होगा भाई? बसीन की संधि। मैं इसके बारे में बता दूं, 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई थी। 31 दिसंबर 1802 को, 1802 ईस्वी में। पेपर में जहां आया वहां बेसिन लिखा है तो मैं बेसिन ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम पर कोई झंझट नहीं होता है। ये बातों को ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बसीन की संधि। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, हां याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगर अभी लगता है कि मैं फास्ट थोड़ा सा हूं, आज तो वैसे स्लो हूं, तो बाद में जरूर उतारना वीडियो देखकर। ये वीडियो डिलीट नहीं होता है, ये वीडियो बाद में आप देख सकते हैं भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे, बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और उतार देना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं कहता हूं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस और जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये कहकर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका नॉर्मल हो गया, ये आपको भी पता है। थोड़ी सी चेंजिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक ही चीजें बार बार पढ़ के विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी ये पढ़ कर थोड़ा सा परिवर्तन आपको लानी पड़ेगी, तब जाकर। डेली एक जैसा नहीं करना, थोड़ा सा चेंजिंग
लाना पड़ेगा, नई चीजों को आपको गेन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेपर निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो यहां तक पकड़ा जाएगा, ऐसा ऑप्शन ही लिखा हुआ है कि आप पकड़ लोगे, आपको पता है। ठीक है भाई, तो आपको पता है इंदिरा को शॉर्टकट में इंदु भी बोला जाता था, इंदिरा गांधी को अप्रियदर्शी, आपको तो पता ही है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। तो ऑप्शन ए आपको पता है, मैं जानता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और सभी लोग इसका आंसर बता दिए भाई, सभी लोग बता दिए थे। ठीक है भाई, बता दिए हैं, तो ये बात बहुत ही अच्छा भाई, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। और कोई भी जो वीडियो मैं बनाता हूं, ये वीडियो जल्दी डिलीट नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं भाई, पीछे इस क्लास को देख सकते हैं। तो इनका दो दो नाम है, कुछ लोग को इंदु नहीं पता होगा, तो आज से ध्यान रखना, इंदिरा को शॉर्ट में बोलने के लिए इंदु हो गया था, अप्रियदर्शी आपको तो पता हो गया भाई। ठीक है भाई, अब बताओ मुझे मनु किसके बचपन का नाम था? मनु किसके बचपन का नाम था? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि मनु किसका बचपन का नाम था। मेरे भाई बताएं भाई, मनु किसका बचपन का नाम था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, मनु किसके बचपन का नाम था? कमेंट करेंगे, मैं कमेंट को देख रहा हूं। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? सबसे पहले बता रहे भाई दीपिका करके भाई, जो कमेंट है सबसे पहले झांसी की रानी, हाँ झांसी की रानी यानी लक्ष्मी बाई, उनका जो बचपन का नाम क्या था भाई? मनु। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, उनका क्या नाम था भाई? मनु था। ये बहुत ही सही बता रहे भाई, जितने लोग बता रहे भाई वो सही बता रहे भाई। हाँ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आज जो भाई जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष आपको बताना है भाई कि इसमें से कौन सा वर्ष है जिसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है भाई। आप लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके, इसका आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सबसे पहले एसके यादव, बहुत बढ़िया भाई, ब्रिलियंट भाई, बहुत बढ़िया। अमन ठाकुर, एसके यादव, सौरभ कुमार, हाँ एक से अधिक बार कमेंट मत करना मेरे भाई, तभी सब लोग का नाम लेंगे भाई। साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जसपाल, ठीक है भाई। दीपक मीना, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, आनंद, बहुत बढ़िया। ऋचा यादव, नितिन शर्मा, सर्वोत्तम गौतम, बहुत बढ़िया। सुंदर चौहान, गौरव सूर्यवंशी, एकदम सही, बहुत ही सही। इसका आंसर होगा 1921। इसका आंसर क्या होगा? 1921। इसका आंसर क्या होगा? 1921। थोड़ा एक बार मेरे को भाई बता दो, एक बार मुझे बता दो कि 1576 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी इतिहास का? कौन से प्रसिद्ध लड़ाई जो वार हुआ था 1576 में हुआ था, इतिहास का प्रसिद्ध वार, मतलब इतिहास के जो प्रसिद्ध वार होगा। 1.5 रुपये वाला कोई मत निकाल देना, ठीक है ना, नेट पर गूगल पर ढूंढ के। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर बताओगे कौन सा हुआ था। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? पानीपत नहीं हुआ था, पानीपत नहीं हुआ था। हाँ सरिता कुमारी बता रही है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे आपको बताना है एक क्वेश्चन, बताना यह है कि आपने सुना है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1757 में हुआ था। तो पेपर में 1757 बहुतों में ऑप्शन रहता है, कई बार आया है, लेकिन मुझे डेट बताओगे कि प्लासी के युद्ध 1757 में कौन से डेट को हुआ था? आप बताएंगे कौन से डेट को हुआ था प्लासी की लड़ाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। 1757 डेट के साथ, कोई नेट सर्च नहीं करेगा भाई, एकदम अपनी आइडिया से बताना भाई, कोई नेट सर्च नहीं करेगा। जून में तारीख तो बता दो, तारीख बताओ। जून में गर्मी के दिन देख रहे हो, तारीख बताओ जल्दी। 18 जून बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 23 अक्टूबर, अब देखो अंदाज पर मारने लगे। 18 जून बिल्कुल गलत है भाई, 18 जून बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई 18 जून। जो लोग 18 जून बता रहे भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, किसको किसको पता है। 40 लोग देख रहे हैं, बताओ भाई फटाफट। 18 जून तो गलत है भाई, 18 जून गलत है, 18 जून गलत है, बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। 14 जून गलत है, हाँ 23 जून बिल्कुल। जितने लोग देखो, 25 जून, इसका आंसर एक ज्यादा ही रहता है। हाँ 23 जून 1757, 23 जून 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था भाई। 23 जून 1757,
23 जून 1757। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेहनती बच्चे भाई, बहुत ही बढ़िया एकदम। अमन ठाकुर सबसे पहले बताया भाई, मैं इनका कमेंट देख रहा था भाई, सबसे पहले बहुत बढ़िया अमन ठाकुर, फिर एसके यादव ने बताया, बाकी सभी लोग बताया, बहुत ही ब्रिलियंट भाई। आगे आ जाओ नेक्स्ट। यह देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है भाई, विषुवत रेखा पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? ये बताओ, रेलवे का हाल ही का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और एक बार सभी लोग भाई लाइक तो कर दो, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत से पढ़ाने भाई, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही मेहनत लगता है पढ़ाने में। एक बार आप लोग लाइक कर दें, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, और लाइक कर दे और एक बार शेयर कर दे भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी लोग सही बता रहे भाई, जितने लोग सही बता रहे भाई, सभी लोग सही बता रहे हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की बात नहीं है भाई, सभी लोग सही बता रहे। इक्विनॉक्स क्या कहते हैं भाई? इक्विनॉक्स कहते हैं भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। ज्यादातर लोग का आंसर बिल्कुल सही है, तो इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? इक्विनॉक्स होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट भाई, बहुत बढ़िया, काफी मेहनती बच्चे भाई, बहुत ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया। हाँ सभी लोग भाई लाइक कर दो भाई, 46 लोग, एक बार लाइक कर दो भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको खुद दिख रहा है इतना मेहनत हो रहा है, आपके लिए फ्री में ये क्लास चल रही है भाई, कोई इसका चार्ज नहीं है, बस लाइक करने में क्या सोच रहे हो मेरे भाई? एक बार लाइक तो कर दो, एक बार लाइक कर दो, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें भाई, लाइक जरूर करें, सभी लोग लाइक कर दे प्लीज, एक बार सभी लोग लाइक कर दो, ठीक है भाई। अगर लग रहा है कि अच्छा है आपके पेपर के हिसाब से तो लाइक जरूर कर दो। चलते भाई आगे नेक्स्ट। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से? फटाफट बताएंगे भाई, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से? बताइए फटाफट बताइए, भाई फटाफट बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है सबसे पहले? सबसे पहले बताओ भाई, फटाफट बताइए भाई। हाँ लाइक कर दो भाई, सारे लोग लाइक कर दो, एक बार बताओ इसका आंसर कौन बता रहे भाई? पहले सबसे पहले एसके यादव, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट भाई, एक्सीलेंट भाई, एसके यादव एकदम एक नंबर भाई। इसका आंसर हॉकी है। सरिता कुमारी, शुभम, सर्वोत्तम, जसपाल, वासुदेव नागर, सौरभ, अमन ठाकुर, उपकेंद्र यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रीचा यादव, गुंजन सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर्वोत्तम गौतम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, गौरेश प्रकाश, बहुत बढ़िया, गौरव, बहुत बढ़िया, एकदम सही है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? हॉकी। इसका आंसर क्या होगा भाई? हॉकी होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते भाई। गुसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते हैं भाई? देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आरओ का असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर आरओ का जो पेपर होता है स्टेट लेवल का, लोअर पीसीएस का जॉब माना जाता है, उसी का क्वेश्चन है भाई। गुसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन ये रहा, आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए भाई। कौन बता दिया पहले भाई? मैं देख नहीं पाया, बताइए भाई फटाफट। चलो बाद में तो सही बता रहे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा मेरे भाई? सुमित्रा नंदन पंत इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा भाई? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? सुमित्रा नंदन पंत, बहुत ही सही, बहुत ही सही भाई, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत बढ़िया। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा भाई? सुमित्रा नंदन पंत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुमित्रा नंदन पंत, जितने लोगों ने बताया सुमित्रा नंदन पंत, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है भाई? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहले कौन बता रहे? सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बताइए, बोलिए, हां बोलिए भाई फटाफट। हरिशंकर पंडित, बहुत बढ़िया, रंजना शर्मा, बहुत बढ़िया, गौरेश प्रकाश, बहुत बढ़िया भाई, जसपाल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
यह ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। आपको बताना है भाई इसमें से गबन के लेखक कौन है, गबन के लेखक ये 4 ऑप्शन में से कौन है भाई, इस बातों को जवाब दे देना, नाम लिख कर दे देना भाई। गबन के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताइए, गबन के लेखक कौन है, फटाफट बताइए भाई, गबन के लेखक कौन है, बोलिए। हां प्रेमचंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको बता दूं गबन, उसके बाद बता दूं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सबके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भाई, मुंशी प्रेमचंद। आप बताओगे, चलो जब इतना पता है तो थोड़ी सी और बता दो। आंसू के लेखक कौन है भाई, आंसू, आंसू किसकी कृति है भाई, आंसू, आंसू, जल्दी बताओ इसके लेखक कौन है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के आंसर भाई, आंसू के लेखक कौन है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसू। बहुत बढ़िया भाई, हरिशंकर पंडित बता रहे बहुत बढ़िया। आंसू हो, लहर हो, झरना हो, उर्वशी हो, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, इसके लेखक कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, उर्वशी के लेखक में 2 आ जाते हैं, एक रामधारी सिंह दिनकर भी और एक जयशंकर प्रसाद। तो कभी अपवाद मत मानना, मतलब कभी ये मत सोचना गलत है, तो दोनों में सही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। चलो आगे आते हैं भाई, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है, जूट प्राप्त होता है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट। ये फल, फल मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां तो जूट है भाई, यहां फल भी कहां लिखा है भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, बोलो भाई। सबसे पहले कौन बता रहे भाई, बहुत बढ़िया भाई, गौरेश प्रकाश का सबसे पहले, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, तना, इसका आंसर क्या होगा, तना, तना से भाई जूट प्राप्त होता है, क्या चीज से भाई, तना से जूट प्राप्त होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बीज से नहीं होता है मामा, बीज से बिल्कुल नहीं होता, तना से होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, तना से होता है, कुछ भी मत बोल दो। हाँ स्ट्रीम, बहुत बढ़िया गुंजन सिंह, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन अभी और है शायद, बताना भाई, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताना, वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए बोलिए। हाँ आर के नारायण, बहुत बढ़िया। कौन बता रहे भाई, सबसे पहले शुभम, बहुत बढ़िया, आर के नारायण, आर के नारायण, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या भाई, आर के नारायण, एकदम ध्यान रखना भाई, इसका आंसर क्या होगा, आर के नारायण। ठीक है भाई, चलो हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया पूरा टोटल। सभी लोग क्या करें भाई, सभी लोग सब्सक्राइब कर दे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे भाई, लाइक कर दे और वीडियो को क्या कर दे भाई, शेयर कर दे। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं भाई, सभी लोग तैयार हो जाओ भाई फटाफट। ज्यादा देर तो मैथ्स की क्लास नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ी देर ही चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगी, तो सभी लोग तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेकर भाई, थोड़ा सा मैथ्स की क्लास करा देते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि जीएस तो काफी हो गया, फिर भी एक बार देखते हैं मैथ्स की क्लास कुछ करा देते हैं।
इस क्वेश्चन में भाई कलर यही रहेगा, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में कलर यही रहेगा, ठीक है ना। मैं व्हाइट से लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। बाकी इसके बाद जो फोल्डर चेंज होगी फिर उसमें आ जाएगा सही से, तो घबराना नहीं है। यह क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, देख लो आपके सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जितने लोग मेरे से पढ़ाए फटाफट बिना पेन चलाए आंसर बता सकता है, फटाफट बिना पेन चलाए आंसर बता सकता है। मैं इसका ट्रिक बता चुका हूं भाई, मैं इसका ट्रिक बता चुका हूं, सभी लोग जानता है भाई। देखो सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है ना, लेकिन आपको कम समय में तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। यह हर जगह ये रूल चलेगा, हर जगह ये प्रोसेस चलेगी जो मैं बता रखा हूं आपको। क्या बता रखा हूं कि लास्ट वाली संख्या देखना है, -92 है, इसको 2 से भाग दे देना, तो कितना होगा 46। क्या होगा 46। जब माइनस है तो यहां पर माइनस लगा देना, तो इसका आंसर क्या होगा -46। इसका आंसर क्या होगा -46। तो मैं सभी लोगों को बता दूं, जो लोग नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि हर जगह मेरी ट्रिक चलती है। मैं ऐसा ट्रिक ना बताऊं 1.5 रुपया वाला, बढ़िया बताऊं। तो ध्यान रखना कि जितना कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो हर जगह चलेगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर मैथ की क्लास तो चलेगी नहीं। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीख लो। तो इसका कहीं भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें लास्ट वाले संख्या को पकड़ना है और उसका हाफ कर देना है। लास्ट वाली संख्या को पकड़ के क्या कर देना है, हाफ कर देना। अगर वहां पर माइनस होगा तो माइनस लगा लेना भाई, ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा -46, यानी हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलो भाई और चेक कर रहा हूं भाई, कौन कौन आप नहीं पढ़े हो वही पढ़ाऊंगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहे भाई, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 के स्क्वायर बराबर 385, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 400। बताइए इसका मान क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा। अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आपको पेपर निकालनी है तो ट्रिक देख लो। पेपर निकालनी है तो सॉल्व करना बता दूंगा, लेकिन ट्रिक यहां बता देता हूं। ट्रिक क्या है, कंसेप्ट है। ये 385 है और पहली वाली संख्या यहां पर क्या है 4 है, 4 से गुणा कर देना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1540। इसका आंसर क्या होगा 1540। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1540। तुम कहोगे सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके मैं बताऊंगा, लेकिन आप ट्रिक समझ लो कि इसका आंसर क्या होगा भाई 1540 होगा। क्या होगा 1540। आप कहोगे सॉल्व बताओ, सॉल्व करने के लिए यहां से 4 कॉमन ले लो, तो यहां पर 1 बचेगा, 4 चौका 16, 4 9 36 प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। तो यहां पर 4 तो आपने लिख लिया, 1 को 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर 4 हो गया और ये टोटल का मान यहां पर क्या दे रखा है 385। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 85 ये 5 है 1540। जिन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं उनको बता दूं, इसी फोल्डर में केवल ऐसा कलर मिलेगा, बाकी आपको एकदम क्लियर व्हाइट मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। तो इसलिए घबराना नहीं है कि सर जी नहीं दिख रहा है चेंज कर रहा है, आपको थोड़ी सी कष्ट करके पढ़ना है, ठीक है ना। और मैथ्स में जैसे मैं उखाड़ता हूं वैसे आप भी उखाड़ दोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम आग लगा दोगे। बस इसी तरीका से आप पढ़ते रहो, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, तो मैंने यहां पर ट्रिक बता दिया और मैं यहां पर सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, तो नोट कर लो भाई। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1540, यानी इसका आंसर क्या होगा बी 1540। बिल्कुल इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा हल्का हल्का पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइन से पूरी मैथ्स को ले चलूंगा, पूरी लाइन से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, अब पूरी लाइन से एडवांस भी पढ़ाऊंगा, सारा भी पढ़ाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहिए राजीव क्लासेज के साथ। ये बात ध्यान रखने को, एकदम राजीव क्लासेज गाजियाबाद, आप बस जुड़े रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उखाड़ दोगे एकदम पेपर को। आगे चलते भाई, नेक्स्ट देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। आप कहोगे सर जी इसकी ट्रिक बताओ, तो मैं आपको राय दूंगा
कि मेरे भाई इसका आंसर सीधे 3025 है, शुरू में 5 है, इससे गुणा कर लो 15125। 15125 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो 15125 डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा वर्मा, शुभम, रीचा यादव, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15125। अगर आपको नौकरी लेनी है, पेपर पास करना है, उखाड़ देना है, आग लगा देनी है, तो इस ट्रिक को फॉलो करो। अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए मैं आपको सिखा देता हूं कैसे, कि क्योंकि कुछ लोग नए देख रहे होंगे तो कहेंगे कि अरे सर जी कैसे बता रहे हैं। तो देखो यहां से 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन लोगे तो यहां 1 बचेगा, 8 बचेगा, यहां 27 बचेगा, और यहां डायरेक्ट बचेगा 1000। यहां क्या बचेगा? 1000। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा, 27 5 135 हो जाएगा, और 1000 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5000 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 5 लिख लो मेरे भाई, 1 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, फटाफट प्लस 10 का क्यूब 1000। अब यहां पर 5 हो गया, यहां से उठा के इसे लिख देना है। ये पूरे का मान, ये पूरा का मान यहां पर 3025 है, तो 3025 हो गया। 3000 5 15000, 25 5 125, तो ये हो गया मेरे भाई 15125। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई 15125। अभी तो मैथ्स की क्लास तो कराने का मौका ही नहीं मिल रहा, अभी तो जीके से ही टाइम निकल जा रहा है, ठीक है ना। सारा एनर्जी जीके में, नहीं तो मैं तो आग लगा दूंगा, उखाड़ दूंगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बस किसी दिन देख लो एक बार बढ़िया से, ठीक है ना। अभी तो क्या होगा कि ये तो एडिशनल टाइम में पढ़ रहे हैं, एक बार जीए मैथ्स की क्लास स्पेशल देखना लो, एकदम देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि मैथ्स कहते किसको है, वाकई में। बात ध्यान रखना। चलो भाई आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया एकदम, जो बच्चे मेरे से पढ़े वो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं बिना सॉल्व करे। इतना ना प्रैक्टिस करा दिया हूं कि बिना सॉल्व करे एकदम उखाड़ देंगे क्वेश्चन का आंसर। आपके सामने पूछा है 2000 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। 2000 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या पूछी गई है, 2000 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या पूछी गई है, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो मेरे से पढ़े उनको पता है कि 2000 फैक्टोरियल लिखा है, सीधे 5 से भाग देना है। क्या भाग देना भाई? 5 से। जो नए उनको मैं बता दूं कि पुरानी मेरी वीडियो देख लेना, जहां पर सिंप्लीफिकेशन का वीडियो पढ़ाए होंगे, वहां से आपको सीखने को मिल जाएगा। पुरानी वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेंगे, वहां से आपको मेरा तरीका समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही भाई। प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। 5 से भाग देंगे 2000 में 400 होगा, 5 से भाग देंगे 80 होगा, 5 से भाग देंगे 16 होगा, 5 से भाग देंगे 3 होगा। तो इसको जोड़ देंगे, यानी जोड़ेंगे टोटल तो कितना होगा? 499। 499 जीरो आर अवेलेबल। ध्यान रखिए भाई, 499। तो फैक्टोरियल की साइन ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रहे, ऐसे भी लिखा रहे, ऐसे ऐसे 2000 तक, तब भी जीरो की संख्या ऐसे ही निकालेंगे। जब भी नेचुरल नंबर के रूप में, लगातार के संख्या के रूप में कभी भी लिखी रहे, तो लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग देंगे, और भागफल से मतलब रखेंगे, शेषफल से नहीं। भाग तब तक करना है जब तक 5 से छोटी संख्या आ ना जाए। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? 499 जीरो आर अवेलेबल। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, इसमें जीरो की संख्या पूछा था। आगे चलते भाई, पूछा है 100 फैक्टोरियल। ये तो सारे बच्चों को याद है मेरे भाई, सारे बच्चों को याद है। एक बार बता दो कमेंट करके बच्चे भाई, जितने लोग मेरे से पढ़ाए वो बता दो, जो नहीं पढ़ाए वो अपना पढ़ लेंगे प्रीवियस वीडियो से, पुरानी जो वीडियो है उससे जरूर देख लेंगे भाई। सारे बच्चे बिना सॉल्व करे बताओ फटाफट, सबको याद है। जो मेरे से ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा होगा सबको याद है भाई। ऑनलाइन बैच में कब होती है मैथ्स, इसलिए नहीं कह रहा हूं, बाकी ऑनलाइन में भी पढ़ाया हूं। ये बात तो सबको याद है, जितने बच्चे पढ़े कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी गारंटी देता हूं, चैलेंज। इसका आंसर क्या होगा? 24 जीरो आर अवेलेबल इन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 to 100 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 100 तक के सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? 24। ये तो सब लोग जानते हैं भाई। 100 में 5 से भाग दोगे कितना होगा? 20 बार में, 5 से 4 बार में। जो लोग पढ़ नहीं है भाई
प्रैक्टिस करना जरूरी है। पेपर निकालना है ना तो प्रैक्टिस जरूर करो मेरे साथ। इसका आंसर क्या होगा 24 इसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को जोड़ देना है। कितना होगा 24 आर अवेलेबल इन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 to 100 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी 24। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, इसमें जीरो की संख्या बता दो। इसमें जीरो की संख्या जल्दी कमेंट करके बताओ। जल्दी, टाइम नहीं है भाई, 5 मिनट और चलाऊंगा भाई। फटाफट बताओ भाई, जीरो की संख्या बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें जीरो की संख्या कमेंट करो, कमेंट करो। अरे भाई जब 100 है, चाहे 100 के पास में 102 है, इसमें भी 24 ही जीरो होगा। कितना होगा मेरे भाई 24। इसमें भी क्या होगा मेरे भाई 24 ही जीरो होगा। ये बात तो पता है सभी लोग को, सभी लोग पढ़े मेरे से, बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये तो सबको पता है। थोड़ा इसमें बता दो मेरे भाई, थोड़ा इसमें बता दो, मैं मान जाऊं कितना जीरो होगा। यहां पर जो स्टार या है, जो भी बोलते हैं इसको स्टार ही बोलते हैं, ठीक है भाई, स्टार ही तो बोलते हैं इसे। तो ये जो स्टार है यहां पर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर स्टार का मतलब इसे समझना मल्टीप्लाई, क्या समझना मल्टीप्लाई। इसमें जीरो की संख्या बताना भाई, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। 103 गुणे 102 में जीरो की संख्या बताए कितनी होगी। 103 गुणे 102 में जीरो की संख्या बताइए। इसमें जीरो की संख्या जल्दी जल्दी बताइए भाई सारा लोग। इसका आंसर क्या होगा। हाँ, रूल ये होता है कि इसका जीरो पहले निकाल लो। 103 वाला भी 24 होगा और 102 वाला भी 24 होगा। जब गुणा है तो प्लस कर दो। 5 से भाग देकर जीरो तो निकाल ही लोगे, 5 से भाग देकर जीरो तो निकाल ही लोगे। और 103 में 5 से भाग दोगे तो कैसे, 5 से 20 बार में ही तो जाएगा, 5 से 4 बार में भी जाएगा, तो ये 24 हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। तो 24 और 24 जब गुणा होता है तो प्लस कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 48। इसका आंसर क्या होगा 48। ये ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा 48 होगा। इसका आंसर क्या होगा 48। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 48। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी हो गया। किसी दिन मैथ्स की पूरी स्पेशल क्लास लेंगे, उस दिन आपको पता चलेगी। अभी तो बहुत ही बेसिक, ये तो पढ़ लिए हो, बहुत नया नया चीज इसके अंदर है। आपको मुझे पढ़ाना है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन बढ़िया से टाइम निकालकर, पूरा मैथ्स की स्पेशल क्लास लेकर, जिसमें आपका सारा एक एक चीजों को मैं सिखाऊंगा एकदम लाइन से। और जितनी चीजों को पढ़े हम एकदम लाइन से एक एक चीजों को पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बस लगे रहने की जरूरत है। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करो। एकदम यकीन दिलाता हूं कि पेपर को उखाड़ दोगे, एकदम ध्यान रखना। राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल को बताओ, राजीव क्लासेज गाजियाबाद के नाम से सर्च करोगे आ जाएगा भाई। और बताओ सभी को इसके बारे में, कितनी अच्छी क्लासेज चलती है, क्या चलता है, कैसे पढ़ाई होती है। और शेयर करो, जो लोग नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करो। और इस मैथ की भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन मिलेगी, किसी दिन पूरी मैथ्स की क्लास करा दूंगा। हाँ करा दूंगा भाई। कमेंट तो खूब करते हो कि मैथ्स की क्लास पूरा लीजिए, आते हो एक ही बार बीच में। बताओ भाई शुभम, कभी कमेंट करते ये पढ़ा दो, आते हो एकदम बीच में टपक के। शुरू से टाइम से क्यों नहीं आते हो। टाइम से आना और मुझे कमेंट करना, मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है भाई, खाली कमेंट करने से नहीं होगा, उतना निभाना भी पड़ेगा। टाइम से आओ, आते हो एक बार बीच में और कुछ स्टेटमेंट देकर चले जाते हो, है ना भाई, ये बात ध्यान रखना। चलो तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।